बच्चा आईपीएल खेलेगा, वो भी सिर्फ 13 साल की उम्र में। क्या वाकई में क्रिकेट अब उम्र से नहीं टैलेंट से तय होगा? जब यह नाम सामने आया, वैभव सूर्यवंशी, तब हर कोई हैरान ही रह गया। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों की बोली तक पहुंचना किसी भी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक नीलामी की नहीं है, यह उस जुनून की दास्तां है जो कि उम्र की सीमाओं को तोड़ता है, उस संघर्ष की जो कि हर छोटे सपने को बड़ी उड़ान देना चाहता है। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुरी डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर गांव में एक बेहद ही साधारण से किसान परिवार में हुआ। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन इनकम इतनी नहीं थी कि क्रिकेट जैसे महंगे सपने की उड़ान आसानी से भरी जा सके। फिर भी जब उन्होंने बेटे की आंखों में क्रिकेट का जुनून देखा, तब ऐसा फैसला लिया जो कि हर पिता के बस की बात नहीं होती। उन्होंने बेटे की ट्रेनिंग और ट्रैवल खर्चों के लिए अपना खेत बेच दिया। सोचिए, एक किसान अगर अपनी रोजी रोटी का इकलौता सहारा छोड़ दे तो उसमें बेटे के सपनों की ताकत कितनी रही होगी। वैभव ने क्रिकेट की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में कर दी थी। शुरुआती दिनों में उनके कोच खुद उनके पिता ही थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने गांव से बाहर जाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। हर दिन ताजपुर से समस्तीपुर आना जाना, स्कूल का दबाव और क्रिकेट की प्रैक्टिस, ये सब एक बच्चे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी। अपने पहले अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हर किसी की नजर उन पर टिक गई। उनके शॉट्स में जो मैच्योरिटी थी ना, वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा आगे की लगती थी। धीरे धीरे उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। बीसीआई के प्रेसिडेंट राकेश तिवारी ने भी उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें बिहार की अंडर 16 और अंडर 19 टीम में वीनू मानकर ट्रॉफी खेलने का मौका दिया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंकाया। हर मैच में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए रन बनाए और गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। उनके ट्रायल्स में लगाए गए 8 छक्के और 4 चौके अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन जब उनका नाम आईपीएल नीलामी में आया, तब सबकी नजरें ठहर गई थी। पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपए की बोली लगाई, लेकिन जैसे ही राजस्थान रॉयल्स ने वैभव का ट्रायल देखा, बोली सीधा 1.10 करोड़ पर पहुंच गई। एक ट्रायल में उन्हें 17 रन बनाने थे और उन्होंने सिर्फ 1 ओवर में 3 छक्के ही जड़ दिए। कोच विक्रम राठौड़ जैसे अनुभवी लोग भी उनके खेल को देखकर चुप रह गए। और फिर जैसे जैसे नाम बढ़ा, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या ये बच्चा वाकई 13 साल का है? क्या इसकी उम्र सही है? लेकिन उनके पिता ने मीडिया को बताया कि वैभव का बोन एज टेस्ट जब वो सिर्फ 8.5 साल के थे तभी बीसीसीआई के जरिए करवाया जा चुका था। वो चुनौती देते हैं कि अगर किसी को शक है तो फिर से टेस्ट करवा ले। उनके कॉन्फिडेंस में बेटे के लिए गर्व और समाज के लिए एक ठोस जवाब है। लेकिन वैभव के लिए असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना जितना आकर्षक है, उससे ज्यादा मुश्किल है उस दबाव को संभालना। मीडिया, लाइमलाइट, फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, एक बच्चे के लिए ये सब एक नई दुनिया है। लेकिन उनके पिता कहते हैं उसे सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। लेकिन जिस रफ्तार से वो ऊंचाइयां छू रहे हैं, उसी रफ्तार से उनकी एज पर बार बार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। नेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर उनकी फेक एज का खुलासा हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने 2024 में एक इंटरव्यू में अपनी उम्र 13 साल बताई, जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 2011 बताई गई थी, जिससे कि उनकी प्रेजेंट एज 13 साल बनती है। लेकिन 2023 में एक अलग ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र सितंबर में 14 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब कि 2023 में उनकी असल उम्र 14 से 2 महीने की थी, जो कि उनके ऑफिशियल डेटा से मेल नहीं खाती। और ये फर्क उनकी उम्र को लेकर उठने वाले सवालों को और भी मजबूत करता है। लेकिन अगर इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को हटा दें तो वैभव आज उस मुकाम पे है जो कि कईयों का सिर्फ सपना होता है। वैभव की कहानी का सबसे इंस्पिरेशनल मोमेंट यह है कि वैभव ने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। गांव का वो बच्चा है जो कि शहरों की रोशनी में भी अपनी मिट्टी नहीं भूला, और उनके पिता जो कि कभी खेत जोतते थे, अब अपने बेटे के साथ बैठकर इंटरव्यू में बोलते हैं, हमने सपना देखा था, वो पूरा हो गया। आपको क्या लगता है, क्या वैभव की एज सही में फेक है या फिर ये उनको गिराने की साजिश है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।